नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएसएससी नोट्स में। तो कैसी है एमएस आर्मी? उम्मीद है सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो आज मैं जो टॉपिक लेके आया वो आप लोग के लिए वो है पद परिचय। तो पद परिचय कैसे पढ़ेंगे, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, इसके विषय में हम लोग थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। पहले तो ये जान लेते हैं भैया पद परिचय होता क्या है? तो पद परिचय का मतलब परिचय क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। देखो, परिचय का मतलब होता है इंट्रोडक्शन। जैसे आप कहीं भी जाते हैं तो आपसे सबसे पहले क्या पूछा जाता है कि भैया अपना परिचय दे दो जल्दी से, ठीक है, कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, है ना। तो कभी कभी तो आप लोग जानते ही कि अगर कोई फॉर्म भराया जाता है तो उसमें भी पूछ लेता है कि आप मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। तो ऐसा करके परिचय पूछता है। तो उसी तरीके से ये जो पद है ना, पद माने क्या होता है? पद मतलब होता है शब्द। पद मतलब क्या होता है? पद मतलब होता है शब्द। पद का अर्थ क्या है? शब्द। जब कोई भी शब्द किसी वाक्य में प्रयोग होता है, किसी भी सेंटेंस में प्रयोग होता है, तो उसको हम लोग क्या देते हैं? पद। नॉर्मली रहता है शब्द, लेकिन इस शब्द को अगर हम लोग किसी सेंटेंस में रख दिए और उसका व्याकरण जैसा कुछ आ गया, जिसमें लिंग वचन कारक कुछ भी ऐसा आ गया, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं? शब्द से उसको हम लोग पद में परिवर्तित कर देते हैं। तो पद परिचय से किस किस तरीके से कभी कभी प्रश्न पूछता है, कहता है भैया इस शब्द का पद परिचय बताओ, ठीक है। तो वहां पे फिर आपको उसका परिचय देना पड़ता है, क्योंकि शब्द तो बोलते नहीं है, लेकिन शब्द की अपनी आइडेंटिटी होती है, वो आपको पहचानना पड़ेगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं समझने के लिए कि क्या होता है पद परिचय और कहां से हम इसको पहचान सकते हैं। तो देखो, चार चीजें आप लोग को पता होनी चाहिए कि लिंग, वचन, कारक और काल, ये चार चीज है। इसके आधार पर हम लोग पद परिचय के बारे में जानते हैं। चलिए कैसे जानते हैं, एक उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले एक उदाहरण देखते हैं। क्या है भैया यहाँ पे उदाहरण ये है कि मोदी जी चाय बनाते थे, ठीक है। उदाहरण क्या है? मोदी जी चाय बनाते थे। तो यहाँ पे जैसे अंडरलाइन कर दिया मोदी जी को, ठीक है, अंडरलाइन कर दिया मोदी पे। तो यहाँ पर पूछेगा कि मोदी का भैया पद परिचय बताओ, ठीक है। पूछ लिया कि मोदी का पद परिचय बताओ, तो आप लोग क्या देंगे उत्तर? तो अगर मोदी का पद परिचय पूछ लिया तो आप लोग को सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि इसमें सबसे पहले आप लोग ये याद रखेंगे कि कौन सी संज्ञा है। तो आप लोग बता देंगे कि ये हमारी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। दूसरी बात, अगर इसमें पूछेगा कितने वचन हैं, या इसमें पूछ लिया लिंग कौन सा है, तो आप बताएंगे कौन सा लिंग बना। तो कैसे पहचाने? बनाते थे, यानी बनाती थी नहीं है, बनाते थे, यानी ये क्या है? पुल्लिंग है। तो लिंग हमारा पुल्लिंग। वचन पूछेगा तो आप बताएंगे मोदी जी तो भैया एक है, ठीक है। तो इस वाक्य के अनुसार कितने हैं? एक है। इसका मतलब ये क्या बन गया? हमारा एक वचन हो गया। उसके बाद यहाँ पर कारक भी इसी तरीके से खोजेंगे, काल भी पूछेंगे, जैसे यहाँ पर थे है यानी यहाँ पे भूतकाल हो गया। इस प्रकार से समझेंगे और पद का परिचय देंगे। अब पद परिचय का ये सब बताने के लिए कि यहाँ पर एक वचन होगा कि बहुवचन होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी कि जातिवाचक संज्ञा होगी, यहाँ पे कर्ता कारक होगा कि कर्म कारक होगा, ये सब समझने के लिए हमें ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और उसमें ये जानना पड़ेगा कि संज्ञा क्या होता है, सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है, काल क्या है ना। तो ऐसे करके समझते हैं। तो इसी वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलो तो जर्नी स्टार्ट की जाए। ये देखो मोदी वाली चाय, आ जाओ, जिसको जिसको चाहिए तो वो ले सकता है। चलो शुरू करते हैं, आते संज्ञा पर, ठीक है। तो सबसे पहला जो टॉपिक होता है भैया होता है संज्ञा। कुछ लोग हमसे प्रश्न पूछते हैं कि सर विकारी शब्द क्या होता है और अविकारी शब्द क्या होता है। तो लो अभी बता दे रहे हैं, इसके बारे में दोबारा मत पूछना, ठीक है। हाँ, आप एक पहले ऐड देखते रहोगे ना सेंटर फ्रूट वाला कि दोबारा मत पूछना, ऐसे कुछ था ना कुछ। तो विकारी शब्द में चार, देखिए विकारी शब्द वे होते हैं जिन पर संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या किसी भी व्याकरणिक का लिंग, वचन, कारक, इन सब के आधार पर क्या होता है? प्रभाव पड़ता है। उनको क्या कहते हैं? विकारी शब्द। जिन पर लिंग, वचन, कारक, काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, महादेव टाइप के होते हैं, उसको कहते हैं हमारा अविकारी शब्द। जिसमें होता है क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और संबंध बोधक, ये चार प्रकार के। पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े हो ना अंग्रेजी में, कितने प्रकार के? 8 टाइप्स के, 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। उसी तरीके से हिंदी में भी 4 हमारा हुआ विकारी शब्द, 4 हुआ अविकारी शब्द। चलो भैया संज्ञा पढ़ते हैं। तो संज्ञा भैया देखो, संज्ञा का मतलब सीधे सीधे समझ लो किसी का भी नाम, ठीक है। संज्ञा मतलब क्या है? किसी का भी नाम हो गया। इस दुनिया में अगर किसी का भी नाम है तो क्या है? संज्ञा है। भगवान भी है तो उसमें संज्ञा है। कहते हैं कि भगवान अगर संज्ञा ना होता, ध्यान से देखिए, संज्ञा ना होती या होता, अगर संज्ञा ना होती तो भगवान भी नहीं होते। पूछो कैसे?
इसलिए क्योंकि भगवान भी तो एक संज्ञा है। भगवान हमारा क्या है? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, भगवान हम लोग किस में मानेंगे? भगवान जो शब्द है जातिवाचक संज्ञा। अब भगवान के अंदर जैसे अगर आ गया शिव की बात कर रहा है, विष्णु की बात कर रहा है, तो ये हमारे हो गए व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, याद रखेंगे तो भगवान भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा, यानी अगर संज्ञा ना होती तो भगवान भी ना होते। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। संज्ञा का मतलब देखो, ये क्या लिखा हुआ है इसको समझते हैं। एक लड़का था जिसका नाम पप्पू था। ये कुछ उस तरीके से नहीं लग रहा जैसे मोहब्बतें में शाहरुख खान का जो डायलॉग था कि एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे भी मरती थी, कुछ इस टाइप से। तो एक लड़का था जिसका नाम पप्पू था, वह दूध पीता था और कक्षा में जाता था और हंसता रहता था। तो कक्षा में जाके हंसता रहता था। ये है एक सेंटेंस। अब ये सेंटेंस क्यों लिया गया, इसके पीछे का कारण क्या है, तो समझते हैं, मोटा मोटा समझते हैं जल्दी से। संज्ञा कितने प्रकार की? जल्दी से बोलते जाओ। 5 प्रकार की। कौन सी? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या भैया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। सुनाई दिया? व्यक्तिवाचक संज्ञा तीसरी बार बोल रहा हूं, सुन लो ध्यान से। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसमें हम किसी एक की बात करते हैं, यानी अगर बोले पप्पू तो पप्पू का मतलब पप्पू। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा अगर मैं बोला पप्पू तो पप्पू का मतलब पप्पू। ठीक है, तो अगर हम कभी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करेंगे, जैसे मेरा नाम मोहित है तो ये मेरा नाम है, मुझे इस घर में किसी कोई भी अगर तेजी से बुलाएगा मोहित तो मैं सुन लूंगा। ठीक है, तो ये चीज है। तो याद रखिएगा इस चीज को कि कभी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब क्या होता है कि किसी एक का नाम, और वो नाम किसका किसका हो सकता है? किसी का भी हो सकता है। इस दुनिया में कोई भी है, जैसे अर्थ है, पृथ्वी, तो पृथ्वी भी तो एक नाम है। वैसे तो हम इसको क्या कहते हैं? प्लैनेट कहते हैं, लेकिन प्लैनेट का नाम क्या है? अर्थ है, जुपिटर है, बृहस्पति है, शनि है, ये सब क्या है? ये सब ग्रहों के नाम है। इसको हम लोग कहते हैं जो नाम है वे क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ में आ गया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? उसके बाद देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है? जिसमें किसी नाम किसी का नहीं पता हमें। ठीक है, नाम हमें किसी का नहीं पता, तो क्या बुलाते हैं? जब हमें नाम किसी का नहीं पता होता है लेकिन हमें यह पता होता है कि वो देखो एक लड़का जा रहा है। ठीक है, नाम नहीं पता है, लड़का जा रहा है। अब आपने किसी लड़के या लड़की को देखा, ठीक है, आप ऐसे सड़क पे चल रहे हो, आपने किसी लड़का या लड़की को देखा, बड़ा खूबसूरत लगा या बड़ी खूबसूरत लगी, अपने अपने अनुसार समझ लेना। ठीक है, तो बड़ा खूबसूरत लगा, बड़ी खूबसूरत लगी, घर में गए, एक दोस्त को फोन लगाया, कहा कि यार सुनो, मैंने रास्ते में इस लड़के या इस एक लड़का या एक लड़की देखा, बड़ा खूबसूरत था या खूबसूरत थी। ठीक है, तो वहां पर लड़का, अब जिसको आपने कॉल लगाया अपने दोस्त को, तो उसको नाम वाम पूछेगा कि कौन था, कैसे था, तो आप ये कह देंगे मुझे इतना नहीं पता, बस ये हम जानते हैं। तो जब वहां पर बात हुई लड़का या लड़की की, तो वे क्या है? जातिवाचक के अंतर्गत। यदि आपने अगले दिन फिर उसी चौराहे पे गया और आप किसी से पूछे और उस लड़का या लड़की का नाम पता चल गया, तो फिर अपने दोस्त को फोन किया, कहा कि मुझे आज तो उसका नाम भी पता चल गया, उसका नाम क्या था? क्या था? जो भी है, अब आप लोग अपने अनुसार समझ लो कि फलाना नाम था। ठीक है, तो जो नाम पता चल गया तब अब वो आया व्यक्तिवाचक में। समझ में आया? अब वो किस में आया? व्यक्तिवाचक में आ गया। अब व्यक्तिवाचक के बाद जातिवाचक से किस में आया? व्यक्तिवाचक। तो दोनों संज्ञाएं समझ में आई, जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ में आया नहीं आया? उसी तरीके से कुत्ता भी दिख सकता है, खरगोश भी दिख सकता है, घोड़ा दिख सकता है, ये सब हमारे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत है। अगर किसी घोड़े का नाम है बादल, तो बादल हमारा हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, और अगर किसी कुत्ते का नाम है टॉमी, ठीक है, तो टॉमी क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। समझ में आ गया ये चीज? चलो, तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक समझ में आया। अब यहां पर देखो, ये पप्पू क्या है? पप्पू है व्यक्तिवाचक संज्ञा, लड़का क्या है? जातिवाचक संज्ञा। वह दूध पीता था, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, दूध, तो दूध हमारा क्या है? द्रव्य, यानी मेटेरियल नाउन। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो दूध हमारा क्या है? ये द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गया। तो याद रखिएगा कि दूध हमारा क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है, ये हमारे दिमाग में होना चाहिए। द्रव्य के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती है? आपने पढ़ाई होगा केमिस्ट्री में, पढ़ाई नहीं, मटेरियल। मटेरियल क्या होता है? ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों अवस्थाओं में हो सकता है। ठीक है, जो मटेरियल है तीनों हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों हो सकता है। तो द्रव्य के अंतर्गत तीनों चीज आ जाती है। तो यहाँ पर दूध क्या है? लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, तो कोई भी अगर मटेरियल की बात होती है तो वहां पे द्रव्यवाचक संज्ञा। उसके बाद यहां पर है कक्षा। यहां पर और देखिएगा, इसी सेंटेंस में ही मैं पूरी संज्ञा खत्म कर रहा हूं, ध्यान से देखते जाओ, ध्यान से देखो, एक ही सेंटेंस में पूरी संख्या, पूरी
संज्ञा में खत्म कर रहा हूं, ठीक है। कक्षा, कक्षा क्या है, कक्षा इन द सेंस की ग्रुप, ठीक है। कक्षा मतलब है क्लास, क्लास कैसी होती है, क्लास में कई ढेर सारे बच्चे होते हैं, ठीक है, एक ग्रुप होते हैं, आप सबके क्लासमेट भी होते हैं, कुछ दुष्ट होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ टॉपर्स होते हैं, कुछ बैक बेंचर्स होते हैं, ठीक है। तो कक्षा में एक टीचर भी होता है, ये भी होता है, ठीक है। तो कक्षा में क्या हो गया, तो कई लोग होते हैं, तो जब कई लोग होते हैं तो वे, इसका मतलब क्या हो गया, समूह बन गया, यानी ग्रुप बन गया, क्या हो गया, ग्रुप। तो जब ग्रुप की बात आएगी तो वहां पर बनेगा समूहवाचक संज्ञा। ऐसी स्थिति जहां पर एक से ज्यादा कई लोग एक झुंड बना के रह रहे हैं, ठीक है। जैसे हम बात करेंगे सभा की, ठीक है, कहते हैं ना सभा, असेंबली, ठीक है, सभा, ये सब क्या है, ये सब हमारा क्या है, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। समझ में आया समूहवाचक, पक्का मान लू मैं। चलो अब उसके बाद यहां पर है हंसता था, ठीक है। अब यहां पर क्या है, हंसता था, हंसता था की स्पेलिंग ये, ठीक है। अब वहां पे क्या है, वो हंसता था। तो जब हंसता था तो हंसना, रोना या हंसता, ये हमारा जो हंसना, रोना, बचपन, ठीक है, बुढ़ापा, ये सब क्या है, जो ऐसी चीजें जो हमारी फीलिंग वाली है, उसको हम लोग रखते हैं भाव। भाव का मतलब ही है, भाव का मतलब रेट, वो भाव वाला नहीं, ये हमारी फीलिंग वाली बात कर रहा है, ठीक है। हाँ वही कि थोड़ी फीलिंग, फीलिंग ऐसा कुछ करके, तो ये भाव हमारा क्या हो गया, फीलिंग वाला हो गया। तो यहां पर जब फीलिंग आएगी, जब भी कोई ऐसी बात, कोई भी ऐसा शब्द जो हमारी फीलिंग को दिखा रहा है, हमारी भावनाओं को दिखा रहा है, वहां पर हम क्या करेंगे, भाववाचक संज्ञा। जैसे बचपन हो गया, बुढ़ापा हो गया, जवानी हो गई, हंसना, रोना, इस तरीके का, ईमानदारी हो गई, तो ये सब हमारे क्या है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। बोलो समझ में आया, पक्का। चलो तो देखो 5 संज्ञा हुई या नहीं हुई। पहली संज्ञा जातिवाचक, दूसरी संज्ञा हुई व्यक्तिवाचक, तीसरी संज्ञा हुई द्रव्यवाचक, चौथी संज्ञा हुई समूहवाचक, पांचवी संज्ञा हुई भाववाचक। बोलो क्लियर है, सारे डाउट्स क्लियर है, समझ में पक्का आ गया ना। चलो ठीक है, आप पे छोड़ रहा हूं मैं, आ जाओ कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जातिवाचक में जैसे लड़का लड़की, कुत्ता बिल्ली, मनुष्य, मैंने बताया है मनुष्य भी आता है। जैसे लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं तो लड़के क्या है, कभी आपसे यहाँ पे पूछ लेगा कि लड़के का पद परिचय दीजिएगा, तो लड़के का अगर पद परिचय पूछ लेगा, 4 ऑप्शन दे दिया या डायरेक्टली पूछ लिया, तो आप क्या बताएंगे, लड़के हमारा क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। लिंग पूछेंगे कौन सा, लड़के खेल रहे हैं, लिंग इसमें कौन सा है, तो ले है यहाँ पर पुल्लिंग है। लिंग अभी मैं समझाऊंगा कि कैसे होता है, क्या होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, पुल्लिंग है। इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और है यानी काल हमारा कौन सा है, अगर है तो हमारा प्रेजेंट में है। यहां पर देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा में जैसे शुभम, रवि, हिमालय, किलिमंजारो, एवरेस्ट, गंगा, यमुना, किसी का भी नाम हो सकता है, किसी भी नदी का नाम है, सिंधु नदी है, ठीक है, इंडस रिवर है, कोई भी नाम है, तो हमारा क्या है, वे व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ गया। जैसे रवि नोट्स बना रहा है तो यहाँ पे रवि बहुत मेहनती लड़का है, ठीक है। चलो द्रव्यवाचक संज्ञा देखिए, तो द्रव्यवाचक में जैसे मैंने बताया कोई भी मटेरियल हो सकता है, चाहे दूध हो, पानी हो, सोना हो, चांदी हो, कपड़ा हो, कुछ भी है, तो हमारा द्रव्यवाचक में आ गया। बच्चा दूध पीता है, ठीक है। अगला देखो समूहवाचक संज्ञा, कक्षा, सेना, सभा। सभा समाप्त हुई, यहाँ पर सभा का पद परिचय पूछेगा, तो सभा का पद परिचय आप लोग क्या देंगे, तो सभा का पद परिचय दे देंगे ना कि समूहवाचक संज्ञा है। और हुई, एक मिनट, ठीक है, तो समझ में आ गया। अगला देखो भाववाचक संज्ञा, तो भाववाचक में जैसे मैंने बता दिया, हंसना, रोना, ईमानदारी, बचपन, बुढ़ापा, ये सब हमारा किस में आ गया, भाववाचक में। एक बात बताओ, संज्ञा क्लियर हुआ या नहीं, क्लियर हुआ या क्लियर हुई, तो आप लोग को संज्ञा समझ में आ गया, बहुत अच्छा हुआ। अब चलो संज्ञा तो समझ में आ गया हमको, ठीक है, लेकिन ये क्या बवाल आ गया सर्वनाम का। तो सर्वनाम क्या है, तो सर्वनाम है जिसमें सभी का नाम, सर्व मतलब क्या हो गया, सर्व मतलब होता है सभी, नाम मतलब हो गया हमारा नाम, जिसमें सबका नाम आ जाए उसको कहते हैं सर्वनाम। चलो फिर से आते हैं उसी इंसिडेंट पे आते हैं जिसमें आपने फोन करके अपने दोस्त को बताया था ना कि ये मैंने देखा था, ठीक है, बताए थे ना। तो अब वहां पे गए फिर से, तो अगर नाम पता चल गया तो डायरेक्टली पूछेंगे कि तुम्हारा नाम क्या है, बसंती, ठीक है। अगर नहीं पता है तो डायरेक्टली पूछेंगे कैन यू टेल मी योर नेम, ऐसा करके फेसबुक पे वो भेजना है, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना है हमको, तुमको, है ना, फेसबुक पे सर्च करने लगेंगे ऐसा करके। तो देखो जब नाम नहीं पता होता है तो ऐसे बोलेंगे, जब नाम नहीं पता है तो क्या बोलेंगे, सुनो तुम बहुत अच्छे लग रहे हो या तुम बहुत अच्छी लग रही हो, ठीक है। तो वहां पे हम क्या बोलेंगे, तुम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तुम का प्रयोग करेंगे, याद रखना, ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे, तुम का।
तो ये तो हो गया उस लड़की के लिए जिसको आपने देखा था, और उस लड़के के लिए जिसका आपने देखा था। ठीक है, मैं हर बार लड़का लड़की दोनों बोल रहा हूँ क्योंकि आपने अपना अनुसार समझ लेना। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे अगले टॉपिक पर। तो यहाँ पर आप अगले दिन फिर से आए, वही जो मुन्ना भाई वाला जो गाना है ना कि अगले दिन हमने मोहल्ले में हेमा आई, तो उसी तरीके से फिर अगले दिन आपने अपने मोहल्ले में किसी हेमा को देख लिया। ठीक है, फिर आपको उसका नाम नहीं पता हुआ है, लेकिन वो भी खूबसूरत थी, तो उसको फिर से आप गए और फिर से बोल दिए कि यार ये तुम बहुत खूबसूरत हो। तो यानी ये जो तुम का प्रयोग हो रहा है वो इसके लिए भी हो रहा है, इसके लिए भी हो रहा है, यानी ये जो तुम है ये सभी का नाम है। ठीक है, यानी हम ये तुम किसी के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, लड़का के लिए भी कर सकते हैं, लड़के के लिए भी कर सकते हैं, और किसी भी लड़का किसी भी लड़की के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तुम, समझ में आया? तो तुम हमारा क्या है? तुम हमारा है सर्वनाम। बोलो कोई दिक्कत सर्वनाम समझने में, सर्वनाम क्या होता है, कैसे होता है? तो यानी ये जो संज्ञा की जगह पर प्रयोग किया जाता है उसको कहते हैं सर्वनाम। अब बाई चांस उस लड़का या लड़की का नाम हमें पता चल जाता है तो वो क्या बन जाएगा? संज्ञा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। समझ में आई चीजें? चलो आगे देखो, यहाँ पर है पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। ये कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। ऐसे कैसे याद हो जाएगा हमें? तो याद करने का हम तरीका बता दे रहे हैं, ज्यादा टेंशन ना लो। ठीक है, तरीका है अनाप शनाप। अब आप बोलेंगे ना कि सर आप ये कैसी अनाप शनाप बातें कर रहे हैं? हाँ, हम पढ़ने वाले एकदम सीधे साधे बच्चे हैं, इधर उधर थोड़ी करते हैं। तो अनाप शनाप बातें कर रहे हैं, शनाप यहाँ पे होना चाहिए ना। देखो, अनाप शनाप। अब आप हमसे बोलेंगे ना कि अब ये अनाप शनाप बातें हमसे ना करिए, सीधे सीधे पढ़ते हैं। तो देखो, तो अनाप शनाप का मतलब क्या हो गया? अ से याद रखिएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, न से याद रखिएगा निश्चयवाचक सर्वनाम, प से याद रखिएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। यहां तक समझ में आया? अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक। फिर स से याद रखिएगा संबंधवाचक, न से याद रखिएगा निजवाचक, प से याद रखिएगा प्रश्नवाचक। बोलो क्लियर है? हाँ, फिर से देख लो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक। बोलो कोई दिक्कत यहां तक समझने में? छवों के प्रकार हमारा ये है। अब इसको बारी बारी से समझ लेते हैं कि भैया इन सब का मतलब क्या है। ठीक है, इन सब का मतलब देखो भैया, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक का मतलब ये नहीं है कि इसमें महिला नहीं आएगी। ठीक है, हाँ, कुछ फेमिनिस्ट लोग कहेंगे कि इसमें पुरुषवाचक क्यों है, ये महिलावाचक होना चाहिए। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम ध्यान से देखिएगा। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो पुरुषवाचक सर्वनाम को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। ठीक है, 3 भाग में बांटेंगे। कौन कौन सा? ध्यान से देखते चलिएगा। सबसे पहले आते हैं उत्तम पुरुष। ठीक है, सबसे पहले कौन आते हैं? उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष कौन? सोचो सोचो सोचो, उत्तम कौन है? मैं, आई एम द बेस्ट। ठीक है, तो उत्तम पुरुष में कौन आ गया? मैं हो गया, हम हो गए, ये क्या है? उत्तम पुरुष के उदाहरण है। उसके बाद आते हैं मध्यम पुरुष। ठीक है, उसके बाद आते हैं मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष में कौन कौन होते हैं? तो मध्यम पुरुष का मतलब हो गया तुम। ठीक है, जैसे तुम हो मिडिल क्लास आदमी। ठीक है, तो तुम हमारा क्या हो गया? मध्यम पुरुष में। तो यहां पे आ गया तुम या तुम सब, ऐसे करके। अगर हम बात करेंगे अन्य पुरुष, उसके बाद आते हैं अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। यहां पे 3 प्रकार के पुरुष। और अन्य पुरुष में कौन? जो इस क्लास को नहीं देख रहे हैं, वे सब। ठीक है, यानी वे, वह जिसको मैंने शेयर किया था लिंक और उससे बोला था कि इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, लेकिन उसने लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया, वीडियो को देखने तक नहीं आया जाए, तो वहां पर क्या हो गया? वह हो गया, वे हो गया। ठीक है, उस ग्रुप में जिसमें मैंने भेजा था, तो वे हो गया। मैं बोल रहा हूं भेज देना तुम लोग। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आप लोग शेयर कर देना, लाइक वाइक कर देना अगर नहीं की हो तो अन्य में क्या आ गया? वह आ गया, वे हो गया। तो उत्तम पुरुष में समझ में आया? मैं, हम, मध्यम पुरुष में तुम हो गया, तुम सब हो गया, अन्य पुरुष में वह, वे। तो याद रखिएगा, कभी भी आपसे पूछेगा कि मैं में कौन सा पुरुष, पहले तो आप से ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि मैं में कौन सा सर्वनाम है, तो आप लोग याद रखिएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। और डिटेल में पूछेगा तो बता देना कि पुरुषवाचक उत्तम पुरुष। ठीक है, पुरुषवाचक उत्तम पुरुष का है कि आई एम द बेस्ट। ठीक है, समझ में आया? चले निजवाचक। देखो, निजवाचक से हमें क्या समझ में आया? मैं एक मिनट देखो, इसमें मैंने नीचे एग्जांपल्स लिए हैं या नहीं है? नहीं है, ठीक है, तो ऐसे ही समझा दे रहा हूं, ध्यान से देखिए। निजवाचक देखिए, तो निजवाचक का मतलब क्या भैया? निजवाचक सर्वनाम का मतलब हमारा क्या है?
तो निजवाचक सर्वनाम, देखो समय बड़े लगेगा, ठीक है, हो सकता हो कि आप लोग के लिए लग रहा हो कि वीडियो लंबा है या लंबा जाए भले ही, लेकिन कंप्लीट मिल जाए वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो घबराना नहीं है, ध्यान से पढ़ते चलना है हमें। तो देखो निजवाचक सर्वनाम की बात करेंगे तो निजवाचक सर्वनाम मतलब क्या हो गया, जो चीज हमारा निजी है, बोलते हैं ना निजी मकान है तुम्हारा या किराए पे रहते हो, तो निजी मतलब हो गया जो हमारा अपना है, स्वयं का है, खुद का है। तो जैसे आ गया स्वयं हो गया, ठीक है, स्वयं हो गया, खुद हो गया, इस तरीके के शब्द अगर आपको दिखेंगे तो वहां पे क्या मिलेगा, निजवाचक सर्वनाम। उसके बाद आता है संबंधवाचक। तो संबंधवाचक का मतलब क्या होता है दोस्त, तो यहां पर संबंधवाचक का मतलब हो जाता है जहां पर दो वाक्य होते हैं, ठीक है, और दोनों का आपस में रिलेशन होता है, जैसे जैसे करनी वैसी भरनी, ठीक है, या जो करेगा सो भरेगा, ऐसा करके जो करेगा वो भरेगा। तो यहां पर जो है और वो, तो ये जो और वो क्या बता रहा है, रिलेशन बता रहा है। जो करेगा यानी जो में कोई भी हो सकता है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी कोई भी, तो जो का मतलब क्या है, तो जो हमारा जो करेगा वो भरेगा, ये हमारा क्या है, संबंध बता रहा है। बोलो संबंधवाचक समझ में आया, बहुत ही आराम से समझ में आना चाहिए, बहुत छोटी सी चीज है, समझ में आ जाएगी। या मैं जितनी चीजें बता दिया हूं वो आपको हमारी किताब, मैंने पुस्तक भी लिखी थी, कोई मुझे पुस्तक देगा मेरी, चलिए मेरे पास है, तो ये जो मेरी किताब है हमारी हिंदी के नाम से, ठीक है, जिसको भी लेना हो ले सकता है। लेने के लिए मैं यहां पर आप लोग के लिए दिखा दे रहा हूं, ये एक नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, ठीक है, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इस किताब का ऑर्डर कर सकते हैं। जिसको भी चाहिए किताब पढ़ सकता है आराम से, मैंने इसमें हर एक चीज लिखी भी हुई है, परिभाषा भी लिखी है। या आपके पास कोई किताब है तो उसमें आप लोग जब पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी चीजें, ठीक है। तो यहां पर क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम का मतलब क्या है, जहां पर संबंध वाली बात हो, जो सी करनी वैसी बढ़नी, जहां पर संबंध बैठा जाए। प्रश्नवाचक, क्वेश्चन मार्क, प्रश्न वाला, जैसे क्या, कैसे, क्यों, ये सब क्या है, प्रश्नवाचक, ये तो समझ जाओगे ना। चलो निश्चयवाचक मतलब कोई भी चीज जैसे एकदम निश्चित है, ठीक है, ये सामने मेरी किताब रखी हुई है, ठीक है, मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, यह मेरी किताब रखी गई है यहां पर, यह मेरी पेन है, जैसे मैंने बोला यह मेरा स्टेलस है, यह मेरा कैमरा है, यह मेरा लैपटॉप है, ठीक है, यह मेरा मोबाइल है। तो यह क्या है, एकदम निश्चित है, मैं यहां बता रहा हूं यह, तो यह हमारा क्या है, एकदम निश्चित है। तो यहां पर क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम। और इसी के साथ हम लोग और क्या प्रयोग कर सकते हैं, वह, जैसे बोले वह जा रहा है मेरा दोस्त, ठीक है, ऐसे करके, तो वह क्या हो गया, वह भी हमारा क्या हो गया, निश्चित हो गया, ठीक है। तो वह, यह, ये हमारा क्या है, निश्चयवाचक में। अनिश्चित क्या है, जिसका हमें पता ही नहीं है, ठीक है, जैसे आपको वही आपका दोस्त, ठीक है, फेस पकड़ते हैं आपके दोस्त के पास, चलते हैं, बोला कोई आई थी, तुम्हें पूछ रही थी कि वो जो लड़का मोहल्ले में डेली बारजे पे खड़े होके या छज्जे पे खड़े होके जो ताकता था, वो आज बाहर क्यों नहीं है, तबीयत तो नहीं खराब हो गई, आज मुझे ताक क्यों नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई आई थी, ये आपका दोस्त बोला कि कोई आई थी तुम्हारे घर पे, तुम्हें मम्मी से शिकायत कर रही थी, ठीक है। तो कोई यहाँ पे क्या हो गया, कोई हमारा हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या हो गया, कोई हमारा हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। कोई क्या है, अनिश्चय, निश्चित नहीं है, कुछ क्या है, निश्चित नहीं है, ठीक है, कुछ बात कह रही थी, तो कुछ क्या है, निश्चित नहीं है, ठीक है। तो कोई हो गया, ये अनिश्चय हो गया, कुछ हो गया, अनिश्चय हो गया, इस तरीके का आप लोग को याद हो गए, 6 हो गए। तो सारे 6 के 6 सर्वनाम क्लियर हो गए। बोलो कोई दिक्कत परेशानी किसी को यहां तक समझने में, आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है, चलो आ जाओ आगे देखते हैं। क्रिया का मतलब क्या है, क्रिया मतलब करना, ठीक है, क्रिया का अपने आप मतलब क्या निकल के आया, करना से, ठीक है, कुछ भी करते हैं वे हमारी क्रिया होती है। जैसे मैं क्या कर रहा हूं, लिख रहा हूं, ठीक है, तो लिख का क्या बनेगा, लिखना, लास्ट में ना लिख जाता है, ना, ठीक है, जहां पर ना है वो क्या है, बोलो, क्रिया है। क्रिया हमारा 2 प्रकार से हम लोग अगर समझने की कोशिश करें, अकर्मक और सकर्मक के रूप में। वैसे संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, इन सब के बारे में भी बात करेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। एक बात बताओ, यहां पर कर्मक लिखा है यानी कर्म लिखा है, यहां पे अ लिखा है यानी कर्म नहीं है, अ मतलब नहीं, ठीक है, अ का मतलब नहीं है, जहां पर कर्म नहीं होता वहां पे अकर्मक क्रिया, एक चीज है। दूसरी चीज, अगर इफेक्ट केवल और केवल किस पर पड़ रहा है, केवल केवल कर्ता यानी सब्जेक्ट पर पड़ रहा है, तो वहां पर भी अकर्मक क्रिया होती है। इसी के साथ सकर्मक भी समझ लेते हैं।
सकर्मक में याद देखो, स मतलब हो गया साथ, यानी कर्म के साथ, जिसके साथ में कर्म होता है उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं, बात खत्म। और जिसमें प्रभाव कर्ता के अलावा यानी सब्जेक्ट के अलावा किसी और पर भी पड़े वहां पर सकर्मक क्रिया। आगे देखिएगा, एग्जाम्पल से समझते हैं। अच्छा एग्जाम्पल नहीं है यहाँ पर, डायरेक्टली ये आ गया कारक। चलो तो यहाँ पे क्रिया पहले समझते हैं, क्रिया के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। चलो आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। किसका नाम लूं मैं? किसी का भी नाम ले लेता हूं, गोलू का नाम ले लेता हूं, ठीक है। गोलू दौड़ता है, ठीक है, गोलू दौड़ता है। जैसे मैंने यहाँ पे डाला गोलू दौड़ता है, तो भैया देखो गोलू क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। यहाँ पे किसी और को इफेक्ट पड़ेगा? ये गोलू दौड़े, चाहे तेज दौड़े, चाहे रेंगे, चाहे चले, टहले, किसको फर्क पड़ना है? किसी को फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है। सिर्फ किस पे पड़ेगा? गोलू पर। क्यों? थकेगा तो यही ना। तो यानी इफेक्ट किस पर पड़ रहा है? इफेक्ट केवल केवल गोलू पर पड़ रहा है। तो जहां पर प्रभाव, इफेक्ट केवल और केवल किस पे पड़े? कर्ता पर पड़े, तो हम मान लेंगे कि यहां पर क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया। अब यहां पर गोलू तेज दौड़े, धीमे दौड़े, दौड़ता ही रहे, है ना, उड़ने लगे, चाहे वो उड़े चाहे तेज दौड़े। जैसे गोलू तेज दौड़ता है, गोलू बहुत तेज दौड़ता है, गोलू बहुत 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 तेज दौड़ता है, तो गोलू चाहे जितना तेज दौड़े पतला नहीं होगा, ठीक है। तो गोलू हमारा क्या है? तो गोलू चाहे जैसे दौड़े, ठीक है, तो गोलू क्या है? यहां पर अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा, क्योंकि इफेक्ट चाहे वो तेज दौड़े चाहे धीमा, इफेक्ट किस पर पड़ेगा? इफेक्ट केवल केवल गोलू पर ही पड़ेगा, ठीक है। हाँ, सकर्मक क्रिया क्या होती है? सकर्मक क्रिया का मतलब जैसे, जैसे कोई और भी नाम बता दो कुछ, जैसे 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 रतन, ठीक है, जैसे रतन आम खाते हैं या आम खाता है, ठीक है, रतन आम खाता है, ठीक। तो यहां पर क्या है? ये आम जो है खत्म हो रहा है। पहली बात ध्यान से देखो, यहां दो काम। पहली बात ध्यान से देखो, रतन आम खा रहे हैं, पहली बात तो रतन खा रहे हैं, ठीक है। अगर केवल यहां पे होता रतन खाता है, तो यहां पर क्या होता? यहां से देखो, अब रतन खाता है तो खाने के लिए क्या खा रहा है? आम खा रहा है, यानी रतन ने आम को खत्म कर दिया, ठीक है। एक समय आएगा कि ये निपट गया, तो यहां पर बात क्या हुई? रतन आम खाता है, तो यहां पर क्या है? ये कर्म है, ये ऑब्जेक्ट है, यानी इसके साथ साथ इस पर भी इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। जैसे मोहन साइकिल चलाता है, तो मोहन जब साइकिल चलाएगा तो साइकिल पर भी इफेक्ट पड़ेगी या पड़ेगा, जो भी समझो, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया? सकर्मक क्रिया। बोलो समझ में आया? आ जाओ कहानी सुनते हैं, एक कारक वाला। क्रिया तक मैंने बता दिया है, अब कारक देखो जल्दी से। कारक जल्दी से देखिएगा। कारक, कारक क्या है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काका काकी वाला बना के अधिकरण में वे पर संबोधन हेरे भो, हेरे अरे कर देते हैं, इसको भो हो जाता है संस्कृत में, हेरे अरे। चलिए, तो यहां पर हाँ, मैंने क्या बोल गया, आप लोग समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? कहानी सुनो ध्यान से। कर्ता नाम का एक लड़का था, उसका एक दोस्त था कर्म और एक दोस्त और था करण, ठीक है। और एक इन लोग का कोई एक कस्टमर था संप्रदान, मतलब एक कस्टमर था अपादान, ठीक है। ध्यान से देखो, कर्ता नाम का लड़का था, कर्म के पास जाता है और करण से क्या कहता है कि संप्रदान दे दो, किस लिए? अपादान के लिए, ठीक है। हो सकता है अपादान इसकी गर्लफ्रेंड रही हो। देखो यहां पर कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, इमेजिन कर लो, कुछ भी इमेजिन कर लो, ठीक है। मैं बस ऐसे ही समझाने के और याद करने के लिए बोल रहा हूं आप लोगों को, ध्यान से देखिएगा याद करने का तरीका। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध बना लेता है। किससे बनाता है? अपादान से संबंध। अपादान से संबंध बना रहा है कौन सा? काका काकी वाला, यानी का के की। और क्या करता है? अधिकार कर लेता है, अधिकरण कर लेता है, ठीक है। क्या करता है? अधिकरण कर लेता है, में पे पर, अधिकरण पे, अधिकरण में पे पर, ठीक है। अधिकरण में क्या करता है? फिर उसके बाद जो उसके और जो दोस्त रहते हैं ना, वे क्या कहते हैं? संबोधन करने लगते हैं, अरे हे रे, अरे 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 अरे, ठीक है। अरे करते हैं, हे करते हैं, हे अरे, क्या हो गया ऐसा? समझ में आया कुछ? कारक चिन्ह है, कारक याद रखिएगा। कारक कभी भी पकड़ना है, यहां पर ने, कर्ता का कारक चिन्ह क्या है? ने है। कर्म का कारक चिन्ह क्या है? को है। करण का कारक चिन्ह से है, संप्रदान का के लिए है।
अपादान का से है, ये जो से है ये अलग होने के अर्थ में होता है। ध्यान से देख लो यहाँ पर, ये जो करण वाला से है और ये वाला जो से है ये होता है हमारा अलग होने के लिए, ठीक है। जैसे पेड़ से बंदर कूदा तो बंदर पेड़ से अलग हो गया, उसलिए हमारा अपादान कारक का प्रयोग हुआ। और ये जो करण है ये द्वारा के लिए, जैसे चाकू से सेब कटा तो यहाँ पर चाकू से सेब कटा है, नहीं चाकू के द्वारा सेब कट रहा है, तो ये वाला जो है ये द्वारा के अर्थ में प्रयोग हुआ, ठीक है। सो संबंध का के की, जब भी का और के की इस तरीके से आ जाए तो वहां पे संबंध कारक अधिकरण। किसी भी सेंटेंस पर, जैसे छत पर बंदर है तो यहाँ पर छत पर, तो ये वाला जो पर है ये हमारा अधिकरण कारक हो गया। कहीं भी आपको विस्मयादि बोधक चिन्ह, ये रोने वाला चिन्ह दिख जाए तो याद रखिएगा संबोधन कारक हो जाएगा। याद रखिएगा, कभी भी अरे दिखे, हे दिखे, अब मतलब अरे दिखे तो आप लोग याद रखिएगा वहां पे क्या दिखेगा, संबोधन। बोलो कोई दिक्कत यहां तक किसी को नहीं है। और देखें क्या है इसमें, विशेषण। जल्दी से देखिए विशेषण, जल्दी से। गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक। याद करने का तरीका क्या है, याद करने का तरीका है जीएसपीएस। कहेंगे ये क्या होता है, जीएस गुणवाचक, संबंधवाचक, सॉरी संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक, याद रखिएगा। गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक। तो यहां से ध्यान से देखें, मेरे ख्याल से इसको, इस वाले टॉपिक को लास्ट करेंगे, इसके बाद पार्ट 2 बनाया जाएगा अगर आप लोग कहेंगे तो कमेंट करके, क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो, ज्यादा 31 मिनट का वीडियो ऑलरेडी हो चुका है। इसको आगे बढ़ते हैं। देखिए गुणवाचक मतलब क्या है, गुणवाचक का मतलब है क्वालिटी, ठीक है। गुणवाचक विशेषण का मतलब क्या है, जहां पर क्वालिटी रहे। क्वालिटी का मतलब जहां पर कोई भी विशेषता, जैसे कुत्ता काला है, जैसे मेरी गाय गोरी है, जैसे मैं बोला गाय को छोड़ो भैंस को गोरी करते हैं, ठीक है। गाय को तो गोरी कर लिया हम लोगों ने बहुत, ठीक है। तो मेरी भैंस गोरी है, जैसे मैंने बोला सेंटेंस डाल दिया कि मेरी भैंस गोरी है, ठीक है। जैसे मैंने डाला मेरी भैंस गोरी है, तो यहां पर ये जो गोरी शब्द है अगर इसको अंडरलाइन किया जाए तो यहां पर कोई पूछे कौन सा विशेषण है भैया, पहली बात इसका अगर पद परिचय पूछेगा तो लोग क्या बताएंगे कि विशेषण में हमारा है गुणवाचक विशेषण, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसकी क्वालिटी है, गुण है, ईमानदार है, क्वालिटी है। ईमानदार और ईमानदारी में अंतर है। अगर ईमानदार तो ईमानदार है विशेषण, ईमानदारी है भाववाचक संज्ञा, अंतर समझना दोनों में। तो देखो गोरी है तो गुणवाचक, ठीक है, विशेषण। उसके बाद लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग है। वचन एक वचन, ठीक है, एक वचन। तो इसी तरीके से आप लोग को पद परिचय देना है इसका, ठीक है। और अगर बात करेंगे यहाँ पर भैंस की बात कर रहा है तो भैंस हमारा जातिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है। तो गोरी हमारा क्या है, गुणवाचक। अब आते हैं परिमाण। गुणवाचक का मतलब समझ गए ना, कि मतलब जहां पर भी कोई भी क्वालिटी की बात हो जाए, जैसे ईमानदार, ठीक है, जैसे दुष्ट, ठीक है, और ये गोरा काला, रंग की कोई बात करेंगे, संख्या की बात करेंगे, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, या पहला चैप्टर है या पहला वीडियो है, इसको लाइक करना है, ठीक है, कमेंट करना है, शेयर करना है, दोस्तों को ग्रुप में डालना है, ठीक है, ताकि अगला भी वीडियो जल्दी से जल्दी आए। तो इस तरीके के क्या कहते हैं उनको हम गुणवाचक विशेषण कह देते हैं। आज आप परिमाण वाले पे। परिमाण का मतलब होता है, देखो दो चीज होता है, कि रिजल्ट होता है उसको कहते हैं परिणाम, और परिमाण मतलब क्या होता है, मापना तोलना। कहीं भी अगर मापने तोलने की बात है, मापना तोलना, जैसे 1 किलो तेल या 1 लीटर तेल है और अगर 1 किलो चीनी है, ठीक है, तो कहीं भी अगर माप तोल कर रहे हैं तो भी हमारा हो गया परिमाणवाचक। सीधी बात, कहीं भी अगर आपको माप तोल वाली चीजें दिख रही है तो हमारा कौन सा विशेषण हो जाएगा, परिमाणवाचक। संख्यावाचक देखिएगा, संख्यावाचक का जहां पर संख्या रहे, ठीक है, जहां पर संख्या रहे, जहां पर संख्या गिनना और न गिनना ये भी होता है। जैसे कुछ बच्चे, जैसे कभी कभी क्वेश्चन आ लिया कि कुछ बच्चे क्लास में थे या कुछ बच्चे कक्षा में थे, तो कुछ हमारा क्या हो गया, कुछ हमारा हो गया संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। क्या है ये, मैंने बोला था ना अनिश्चित, कुछ हमारा क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक। कुछ बच्चे, क्यों, क्योंकि बच्चे को गिना जा रहा है। अब ये नहीं बोलेंगे कि कुछ चीनी, तो कुछ चीनी या थोड़ा चीनी, चीनी के लिए थोड़ा का प्रयोग करेंगे। थोड़ा हमारा क्या है, परिमाणवाचक। तो संख्यावाचक और परिमाणवाचक में अंतर समझ में आ गया होगा आप लोग को। जहां पर केवल मापने तोलने वाली बात होगी तो वहां पर होगा हमारा परिमाण, और जहां पर कभी भी अगर कहीं भी किसी भी तरीके से अगर गिनने वाली चीज आ गई तो गिनने के लिए हम क्या बात करेंगे, संख्या की। अगला है हमारा और लास्ट हमारा है सार्वनामिक। बहुत सरल से, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सर्वनाम हम लोगों ने पढ़ लिया, सर्वनाम भी पढ़ लिया, संज्ञा भी पढ़ लिया। तो याद रखना, जैसे 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 वह घोड़ा, जैसे वह घोड़ा तेज दौड़ता है, ठीक है,
या वह घोड़ा है, अगर केवल ये भी होता तब भी ध्यान से देखें। तो घोड़ा हमारा क्या है, संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, जल्दी से बताइएगा, जातिवाचक संज्ञा है। और इसके पहले क्या लग गया, वह क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, ये वाला वह जो है कौन सा सर्वनाम है, ये वाला पुरुषवाचक के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि एकदम दिखा रहा है कि वह घोड़ा अच्छा है। ठीक है, जब दिखाएगा मतलब निश्चित, तो ये हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम है, ये भी याद रखिएगा। तो यानी किसी भी संज्ञा के पहले अगर कोई सर्वनाम आ जाए, ध्यान से सुनना, किसी भी संज्ञा के पहले अगर कोई सर्वनाम आ जाए तो वहां पर क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण, बस खत्म। ठीक है, हाँ, वहां पे क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण, खत्म भाई खत्म। चलो, तो मैं इतना ही मेरे ख्याल से होगा, चलो ठीक है, धन्यवाद। तो यहाँ पर क्या है, इतनी चीजें आप लोग को क्लियर होगी नहीं होगी, एक बात बताना, मजा आया क्लास में, अच्छा लग रहा होगा, शेयर वेयर कर देना, लाइक वाइक कर ही दिए होगे इतनी देर से, तो मैं बीच में डायरेक्टली इनडायरेक्टली तरीके से बोल ही दिया हूँ। और कमेंट करके बताना कैसा लगा वीडियो, कौन सा मूवमेंट अच्छा था, शेयर भी कर सकते हो। इसकी छोटी छोटी क्लिप्स बना के मुझे आप इंस्टाग्राम पे टैग कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे कैसे टैग कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं MSSSC नोट्स। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो का कोई पार्ट अगर अच्छा लगता है, उसका आप क्लिप बना के मुझे टैग कर सकते हैं, अपने इंस्टाग्राम पे भी डाल सकते हैं अगर आपको इच्छा हो, नहीं तो इंस्टाग्राम पे आ जाइएगा, या मोहित शुक्ला आप सर्च कर लेंगे, मोहित शुक्ला ऑफिशियल। ठीक है, तो आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अगर इच्छा हो तो MSSC नोट सर्च कर लीजिए इंस्टाग्राम पे, या मोहित शुक्ला ऑफिशियल आप सर्च कर लेंगे, तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा। अगर इस वीडियो में आपको कोई पार्ट अच्छा लगता है शेयर करिए, और अगला पार्ट तो हम लोग पढ़ेंगे ही। तो धन्यवाद, और कुछ तो खास बोलना नहीं मुझे, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे अगली वीडियो में, कमेंट करके बताओ अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, तो हम लोग उस पर भी बनाएंगे। बाकी सबको नमस्कार, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।